गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज है दिन, शनिवार का दिन है और मैं जस्ट नहा कर आई और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने अपने लिए एक कप गर्म कॉफ़ी बनाई है, ऊपर से सॉल ले लिया है क्योंकि ठंड हवा बहुत चल रही है। हवा के कारण जो है ना बहुत ठंड लग रही है। वैसे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, धूप निकल आई है ऊपर, लेकिन सुबह सुबह ऊपर जाने का इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि अभी पूजा भी करनी है, फिर सबके लिए नाश्ता भी बनेगा, उसके बाद खाना बनेगा। तो 12-1 बजे से पहले अगर मैं ऊपर चली जाती हूँ, ऊपर का मतलब सबसे ऊपर नहीं, छत पर चली जाती हूँ, तो काम जो है ना थोड़ा लेट हो जाता है और फिर पूरे दिन वही लेट समय पे फ्री नहीं हो पाती। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ खास मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। मंगला आरती घर पर कैसे की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अपने गोपाल जी की आरती आप सुबह मंगला आरती करें तो किस प्रकार करनी है, क्या क्या चीजें लेनी होती हैं, किस प्रकार की जाती है, एक सरल विधि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, नियम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन गृहस्थी में इतने सारे नियमों को लेकर चलना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगी, आप चाहें तो इस तरह से मंगला आरती कर सकते हैं। मेरे घर में मंगला आरती होती है कि नहीं, तो हम साल के कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें हम मंगला आरती करते हैं, लेकिन साल भर हमारे घर में मंगला आरती नहीं होती है क्योंकि ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ी सी देखिए, हर घर की अपनी एक अलग सिचुएशन होती है, हर एक परिस्थितियां होती है, तो नहीं हो पाता, इसलिए हम साल भर नहीं करते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में हमारे यहाँ जरूर करते हैं हम लोग। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले भगवान को हम लोग डेली शयन कराते हैं, शयन करा के उनको उठा दीजिए। इसके बाद आपको भोग लगाना है। भोग में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, लड्डू बना के रख सकते हैं, उसका भोग लगा दीजिए। आप चाहें तो दूध का भोग लगा सकते हैं, कोई मिठाई है तो उसका भोग लगा सकते हैं। तो सुबह इसी प्रकार का आपको भोग लगाना है। गेट बंद कर देने हैं क्योंकि भगवान शर्मा जाते हैं। कहते हैं अगर आप किसी को खाता कुछ खाते हुए देख लेते हैं तो सामने वाला अच्छे से नहीं खा पाता है। तो इस तरह से भाव से आप गेट बंद कर दें। इसके बाद जो है ना, भोग को आप उठाकर रख दें। इसके बाद क्या करना है आपको, आरती की जाती है जिसे कहते हैं मंगला आरती। तो मंगला आरती में आपको क्या करना है, इस तरह का अर्घा लेना है। अर्घा से की जाती है मंगला आरती। अर्घा के अंदर आपको जल भरना है और घंटी लेनी है। वैसे तो मंगला आरती में के ना पद होते हैं तो उनको ही जो है ना गाया जाता है, और पद तो देखिए आप लोगों को भी याद नहीं होंगे, मुझे भी याद नहीं है तो मैं भी नहीं सुना पाऊंगी। तो क्या करना है आपको, इस तरह से घंटी बजाकर जो है ना आरती करनी है, मंगला आरती। तो इस तरह से आप मंगला आरती करें। अगर आपके पास इस तरह का शंख नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घी का दीपक भी भगवान के सामने जलाकर जो है ना इस तरह से सेम इस विधि से मंगला आरती करें। मंत्र देखिए हर किसी को नहीं आते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है, तो आप घंटी बजा दीजिए, मंत्रों के बराबर ही है। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें तो मंत्रों से ही आरती करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, नहीं तो कम्युनिटी पर वो मंत्र मैं आपको पोस्ट कर दूंगी अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद आरती कर ली है। आरती करने के बाद जो है ना इस जल को अपने ऊपर, अपने पूरे परिवार के ऊपर, अपने पूरे घर में जल को छिड़का जाता है। कहते हैं जिस घर में मंगला आरती होती है वो घर कभी भी कंगाल नहीं होता, हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए अपने घर में मंगला आरती, अगर देखिए सामर्थ्य है तो। क्योंकि हर किसी की गृहस्थी अलग टाइप की होती है, हर घर की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपके यहाँ संभव है तो आप जरूर कीजिए मंगला आरती। मंगला आरती करने के बाद ही जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो बस मैं यहाँ पे स्नान की तैयारी करूंगी। याद रखना है मंगला आरती सुबह 4 बजे होती है। अगर आप थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो 4 से 4:30 बजे हो सकते हैं, उससे ज्यादा लेट ना करें। ऐसा नहीं है कि आप 6 बजे मंगला आरती कर रहे हैं तो ऐसे 6 बजे मंगला आरती नहीं होती है। सुबह 4 बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का मुहूर्त होता है, तो इस समय ही आपको मंगला आरती करनी चाहिए। और मंगला आरती का बहुत महत्व है। अगर आप संभव हो जाए, आपके घर में ऐसी व्यवस्था हो तो आप कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्नान कराते समय मंत्र नहीं आते, वो मैं अक्सर बताती हूँ आपको कि आप घंटी बजाकर जो है ना प्रभु को इस तरह से स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि घंटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। गरुड़ घंटी का विशेषकर बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप घंटी ज़रूर बजाइए, पूजा में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद हम भगवान का अंग पोषण करेंगे, उन्हें अच्छे से संवारेंगे, सुंदर सुंदर बनाएंगे, अच्छे अच्छे उन्हें कपड़े पहनाएंगे। जो भी ज्वेलरी वगैरह आप
पहनाते हैं, जैसा भी आप उनका श्रृंगार करते हो, क्योंकि भगवान का जो श्रृंगार है पूरा भाव का श्रृंगार है। आप भगवान को सुंदर नहीं बनाते हो, भगवान जैसा सुंदर बनना चाहते हैं वो अपना रूप जो है ना खुद धारण करते हैं। इसके बाद जो है ना मैं इत्र से मसाज करूंगी, टीका चंदन करूंगी प्रभु को। तो इस तरह से जो है ना आपको करना है। इस समय आप चाहें तो मन ही मन जो है ना भगवान का नाम जप भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि भगवान का नाम जप करने से भी आपको बहुत फायदा होता है। ये भी मंत्रों के बराबर ही है। जो लोग मंत्र नहीं बोल पाते हैं वो लोग भगवान का नाम जरूर करें, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस समय जो है ना भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि श्री हरि का ही जाप करो, आप जिनको मानते हो, जिनकी श्रद्धा आपके मन में है, उनका जो है ना आप जाप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल को बढ़िया सा श्रृंगार कर दिया है। ये थी हमारी आज की मंगला आरती, जो कि मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर की है। इसके बाद मैंने भगवान को स्नान वगैरह कराया और बस मैं आ गई हूँ अपना गृहस्थी का काम समेटने, जो सुबह सुबह रह जाता है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक की है और बच्चे अक्सर सोकर उठ जाते हैं लेकिन बेडशीट को कभी ठीक नहीं करते, तो ये मम्मियों का काम है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की, क्योंकि कमरे में मतलब कुछ भी फैला हो, लेकिन अगर बेड ज़्यादा फैला होता है ना तो पूरा कमरा गंदा लगता है। तो बस सुबह-सुबह जो है ना ये सारे काम तो मेरे अक्सर लेट ही हो जाते हैं, क्योंकि कोई एक ही काम कर लो, या तो आप पूजा पाठ कर लो या फिर अच्छे से गृहस्थी सँभाल लो। दोनों सँभालोगे तो एक ना एक चीज़ तो छूटती ही है। तो बस मेरा गृहस्थी का काम थोड़ा-सा लेट ही हो जाता है, क्योंकि पूजा पाठ का अपना एक समय होता है, वो समय पर हो जाती है ना तो ओके। तो बस वो अगर समय पर हो जाता है ना तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से बीतता है। बेटू अभी जा रहा था तो मुझसे बोला था मम्मी मैं जाऊँ, इसलिए मैंने बोला ओके। चलिए बस यहाँ पर जो है ना पंडित जी से मैं पूछ कर जाती हूँ कि क्या नाश्ता बनाना है, तो फिर हमारे घर में वही नाश्ता बनता है। ये लो, नारियल से कर लियो ना। आज कोई खास नहीं बन रहा है, पोहा ही बन रहा है घर में, जो हमारे घर में सबसे ज्यादा बनाया जाता है। तो बस मैंने बेटू के लिए और इनके लिए पोहा बनाया है। मैं पोहा ज्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इनको और बेटू को बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर हमारे घर में यही नाश्ता बनता है और मैं नाश्ता ज्यादातर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी जरूरत महसूस होती भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीधे खाना खाओ और फ्री हो। तो मैं पोहा नहीं खाती हूँ, केवल इन दोनों के लिए जो है ना मैंने गर्मा गर्म पोहा बना दिया है। और आरती करने के बाद हमारे घर में जो भी नाश्ता बनता है उसी का मैं भोग लगाती हूँ। और जिस दिन नाश्ता नहीं बनता है उस दिन मैं गरम गरम दूध का भोग लगा देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना भगवान की सेवा का मैं ध्यान रखती हूँ। एक कटोरी में मैंने पोहा ले लिया है। सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, इसके बाद हमारे घर के सभी सदस्य जो है ना पोहा खाएंगे। तो मैंने पीतल की कटोरी में भोग लिया है और इसमें मैं एक चम्मच भी डाल दूंगी, क्योंकि भगवान से बैठकर मैं खाने वाली हूँ और आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमारा चूल्हा बन गया। तो मैंने नहीं बनाया है, किसी से जो है ना बनवाया है, आप उनको नहीं जानते हो। इसको हम लीपेंगे गोबर से। आज ये थोड़ा सा और सूख जाए, फिर कल इसको लीपूंगी और एक आध दिन जो है ना इस पर बढ़िया से खाना बनाएंगे। कैसा लग रहा है?
और बस दिन जो है ना डूबने वाला है, सूरज जो है ना पूरा ही डूब चुका है, हल्की हल्की रोशनी जो है ना नजर आ रही है। तो आज जो है ना मैं थोड़ा जल्दी मंदिर नहीं आ पाई, काम में बीन गई थी तो नहीं निकल पाई। तो इनसे मैंने बोला चलो मंदिर चलते हैं। तो फिर हम दोनों जो है ना अभी गाड़ी से आए हैं, क्योंकि रात में इस एरिया में थोड़ा सा वैसा लगता है, वैसे है कुछ नहीं, थोड़ा सा मन में लगता है कि अकेले में कहाँ जाएंगे। तो हम दोनों जो है ना गाड़ी से आए हैं और चलो भगवान का भी यहाँ पे दिया बाती करके जाते हैं। जब भी कभी रात के समय यहाँ आते हैं तो हम लोग दीपक जरूर लगाते हैं और अच्छा लगता है। इसी तरह से जो है ना जीवन हमारा बीत रहा है, पूजा पाठ करते समय जैसा भी करते हैं, जो भी हमें आता है बस आप लोगों के साथ निष्फिक्र होके जो है ना हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सभी भगवानों के दर्शन किए, फिर हमने दिया बाती की, सब पर जो है ना मैंने दीपक लगाया है। तो मैं ऐसा नहीं है कि कार्तिक के महीने में ही दीपदान करने से आपको पुण्य मिलता है। जब भी किसी मंदिर में जाओ तो वहां पर दीपक जरूर दान करो। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है, हर महीने का अपना अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक के महीने में केवल हम 365 बाती का एक दीपक दान कर देंगे तो पूरा पुण्य मिल जाएगा, नहीं, हर दिन का अपना एक महत्व होता है। तो कोशिश करें कि जहां पर भी जाएं, जिस भी मंदिर में जाएं, जिस भी तीर्थ स्थान पर जाएं तो वहां पर दीपदान जरूर करें। इस तरह से दीपक को जो है ना डिब्बी में बनाकर रख लें, बहुत दिक्कत भी नहीं होती। खासकर सर्दियों में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि घी फैलने का बिल्कुल डर नहीं होता है। और बस यहाँ पे हमने दीपक से दीपक नहीं जलाया, आप ये मत सोचना कि हमने दीपक से दीपक जलाया है। मैं दरअसल क्या हुआ, मैं माचिस तो लेकर आई लेकिन माचिस के अंदर काड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। तो हो गया फिर लोचा, फिर क्या करते, फिर मैंने क्या, जो माचिस का ऊपर वाला पुट्ठा था ना उसको मैंने फाड़ा, उससे मैंने दीपक जलाया है। और इसके बाद पंडित जी ने पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया है।